अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मुहतदीन। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाहि अज़्ज़ वजल बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज ये मुख्तसर सर प्रोग्राम जामिया सिराजुल उलूम नीलोपल्ली के इस अजीम मस्जिद की इफ्तिताह के लिए कायम किया गया है। रफीक मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती मसरूर आलम साहब अदनान कासमी दामत बरकातुहुम, इसी तरह मेरे बड़े भाई इस मदरसे के रूह रवां हजरत मौलाना मुनव्वर साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली का हुक्म हुआ कि इसमें हाजिरी देनी है। चूंकि ये मस्जिद की इफ्तिताह का मसला है और आपने मुख्तलिफ उलमा इकराम से बयानात भी सुना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज आपके इस इलाके में और इस सरजमीन पर मस्जिद की तामीर और यूं समझिए कि इस मदरसे की बरकत से है। आज ये मदरसा बतलाइए कि किन हालात के अंदर कायम किया गया और किस मौके पर, और अपने हमारे अकाबिरीन की नजर पड़ी, खास तौर पर हजरत अमीर शरीयत वालिद महतरम हजरत मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद सिराजुस साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, इन हजरात की ऐसी नजर पड़ी कि ये इदारा, ये इलाका रोज अफजू तरक्की पजीर है और कामयाबी की तरफ गामजन है। बड़ी मेहनत, बड़ी लगन के साथ ये लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अभी आपने हमारे मुहतरम अब्दुल जब्बार साहब के दिल की तड़प को सुना है। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मस्जिद अल्लाह का घर है और ऐसा घर है कि जहां 24 घंटे अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि जो मस्जिद की तामीर करता है और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, फरमाते अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं,
यहां तक के हजरते अनस इब्न मालिक की रिवायत तिरमिजी शरीफ के अंदर है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि मस्जिद के बारे में मन बना मस्जिदन लिल्लाह सगीरन कान औ कबीरन, चाहे छोटी मस्जिद हो या बड़ी मस्जिद हो, मेरे दोस्तों अगर तामीर करता है तो वो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। यहाँ तक कि इब्ने माजा शरीफ के अंदर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, फरमाया मन बना मस्जिदन लिल्लाह का मफहसी क़तातिन औ असग़रा, यानी फरमाया अगर मस्जिद बनाता इतनी छोटी जैसे चील के घोंसले या उससे छोटी मस्जिद भी बनाता अल्लाह के लिए तो अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा की एक रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अहब्बुल बिलाद, अल्लाह के नबी का फरमान नकल करते हैं कि अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा शहर, सबसे पसंदीदा इलाका वो है जहां वो मस्जिद है। और फरमाया व अबगदुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा, अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन जगह वो बाजार है। बाजार आदमी जरूरत के लिए जाता है, जिस तरह आदमी बाथरूम जरूरत के लिए जाता है और वहां रहने नहीं जाता, बाजार भी जरूरत के लिए जाता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का महबूब घर है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह कहता है कि मस्जिद की तामीर, मस्जिद में पैसा, जान, तन, मन, धन वही लगाता है कि जिसको अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखता है। मस्जिद के में ताउन वही करता है, मस्जिद की तामीर में मदद वही करता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद को आबाद भी वही करता है जो अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखता है। एक मस्जिद की तामीर में पैसा लगाता है, एक मस्जिद को आबाद करता नमाज से। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखता है और क्या करता है, वह अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात, वो नमाज बाजमात पढ़ता है और ज़कात अदा करता है। और फरमाया वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। मस्जिद बनाने वाला, मस्जिद को आबाद करने वाला, मस्जिद मेरे दोस्त बुजुर्गों तामीर करने वाला, वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये अल्लाह की तरफ से इंतजाम है। मस्जिद अल्लाह का घर है, जहां मस्जिद बना दी गई अल्लाह के लिए, वो कयामत तक के लिए मस्जिद है। और मस्जिद नीचे से लेकर मेरे दोस्तों आसमान तक मस्जिद है। मतलब ये है जैसे मकान आप बनाते हैं, कोई फ्लैट बनाते हैं, नीचे आपका, ऊपर किसी और का, ऊपर किसी और का, लेकिन मस्जिद जो है जमीन से लेकर आसमान तक मस्जिद है। वह ऊपर दूसरी और कोई मकान आप तामीर नहीं कर सकते, मस्जिद ही तामीर होगी। अल्लाह का घर है। अल्लाह तबारक व तआला ने, आपको मालूम है, अल्लाह ने मक्के को आबाद करने के लिए जहां चचल मैदान, जहां पथरीली जमीन, काबे का कीला उठा हुआ है, कोई बसने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं, अल्लाह ने इंतजाम किया। हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ अपनी बीवी हाजरा को, इस्माइल को वहां छोड़ाओ। अल्लाह क्या फरमाता है, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह कहता है सबसे पहले जिस घर की बुनियाद रखी गई, जिस घर की तामीर की गई, वो मक्के मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को कई दफा आजमाया है। अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह का हुक्म है इब्राहिम जाओ अपनी बीवी हाजरा को, मासूम को छोड़ाओ। कहा अल्लाह कहता है बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद
बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह कहते वो वादी जो गैर ज़ी ज़रा, जहाँ कोई घास उगता नहीं, कोई गल्ला अनाज नहीं, कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, बागात तक नहीं है, कोई आबाद भी नहीं है, तने तना छोड़ने का हुक्म हुआ। वजह क्या है? अल्लाह ताला मक्के को आबाद करना था, काबे की तामीर करनी थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो अल्लाह का सबसे पहला घर है, मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, यहाँ भी आपकी यहाँ इस घर की तामीर हुई, ये मस्जिद बनाई गई, अल्लाह का घर बनाया गया। अल्लाह कहता है वो तामीर वो करता है जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है, नमाज जमात के साथ पढ़ता है, ज़कात अदा करता है, वो अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं। मस्जिद आने वाला, मस्जिद तामीर करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, नमाज पढ़ाने वाला, वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। उसके दिल में अल्लाह का डर है, उसके दिल में खौफ खुदा है, उसके दिल में खशियत इलाही है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ। मेरे नौजवानों मेरे बुजुर्गों, हालांकि आपके गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए, आपसे गुनाह नहीं हुआ, इसके बावजूद रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रातों में खड़े हैं, आप क़ियाम में हैं, आप रुकू में हैं, आप सजदे में हैं, अपनी उम्मत की फिक्र में हैं, रो रहे हैं। इतना रोते थे, इतना बेचैन बेकरार रहते थे। कुरान ने ऐलान किया, अल्लाह फरमाता है लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ऐ पैगंबर, अगर ये नहीं मानते हैं आप अफसोस करते हुए जान दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफा। ऐ नबी, अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं आप इनके पीछे अफसोस करते हुए जान दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। वमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा। ऐ पैगंबर, जो मानते हैं उनके लिए हमने रास्ता जन्नत का तैयार कर दिया है, जो नहीं मानते हैं जहन्नम उनके लिए मुंह खोले खड़ी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी की बात पर इस तरह लब्बैक कहते थे। नबी का हुक्म हुआ, मस्जिद की तामीर में लग गए। नबी का हुक्म हुआ, मस्जिद को आबाद करने में लग गए। नबी का हुक्म हुआ, मस्जिद की हिफाजत में लग गए। नबी का हुक्म हुआ, अपने सारे माल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। जान दी मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने आप को तहे देख कर दिया। अल्लाह के नबी का हुक्म था, मानने का जज्बा था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज वजह क्या है? मस्जिदें बनती जा रही है, नमाजी नजर नहीं आते, मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें आबाद करने वाले लोग आज बाजारों में हैं, आज खेल ठट्टा मजाक कर रहे हैं, खेल तमाशे में हैं। मेरे नौजवानों मेरे बुजुर्गों, उनके दिल से अल्लाह का डर खत्म हुआ, उनके दिल से खौफ खुदा खत्म हो गया, उनके दिल से खशियत इलाही खत्म हो गई। हालांकि अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों की तारीफ कुरान में करता है। अल्लाह फरमाते हैं मन खशियर रहमान बिल गैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। अल्लाह कहता है जो अल्लाह बंदे के खुदा से डरते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला दिल लेके आते हैं, खौफ खुदा उनके दिलों में है, खशियत इलाही उनके दिल में है। एक वाकया आपको सुनाओ, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में आपने बारहा सुना, वो उमर जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर, उमर की ज़बान पर हक बात जारी होता है। वो उमर जिसके बारे में अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिलाफ काबा को पकड़ के आपने दुआ किया था, अल्लाहुम्मा फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिअहब्बिर रजुलैन उमर इब्न खत्ताब और उमर इब्न हिशाम। ऐ अल्लाह, दोनों आदमी में जो मुझे ज्यादा महबूब है उसके जरिए से इस्लाम की इज्जत और तक़वियत अता फरमा। अल्लाह ने उमर इब्न खत्ताब को ईमान नसीब किया। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, वो उमर जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। उमर वो सलाहियत वो कुव्वत मौजूद थी। आपके बाद कोई नबी न हुआ, न आया, न आ सकता है, न कोई आएगा।
होगा। अगर कोई दावा करता झूठा मक्कार फरेबी हो सकता है। हदीस में आता है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जा रहे हैं, जाते वक्त मेरे दोस्त बुजुर्गों रात का वक्त है, अंधेरी रात है, अमीरुल मुमिनीन है, गश्त कर रहे हैं। गश्त करते करते क्यों आप सर्वे कर रहे थे, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो गया, कहीं कोई परेशान तो नहीं है, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। आप अमीरुल मुमिनीन हैं। मेरे नौजवानों, एक घर के पास से आपका गुजर हुआ, जब गुजरते हैं घर के अंदर से आवाज आती है, एक औरत अपनी बेटी से कहती है, कहा कि बेटी जरा क्या तूने दूध दूह लिया है, क्या तूने बकरी का दूध दूह लिया, क्या तूने जानवर का दूध दूह लिया है। बेटी ने कहा अम्मी मैंने दूध दूह लिया है। जब ये बात कही तो माँ ने कहा बेटी उसमें पानी मिला दे, इतना कहना था। बेटी ने कहा अम्मी जान उमर इब्न खत्ताब ने ऐलान किया है कि दूध में पानी मिलाना नाजायज है, अगर कोई मिलाएगा सजा का मुस्तहिक होगा, उसे सजा दी जाएगी। वो औरत कहती है कहाँ के बेटी तू कहाँ की बात कर रही है, रात का वक्त है, उमर अपने घर में आराम कर रहा होगा, उमर की बात करती है। बेटी ने कहा अम्मी जान याद रखो अगर उमर मौजूद नहीं, उमर का खुदा देख रहा है। वो खौफ, वो खशियत, वो डर उसके दिल के अंदर। उमर इब्न खत्ताब रात का वक्त है, निशान लगा चले गए। अपने बेटे आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, कहा कि बेटा उस घर में एक लड़की है जिसके दिल में अल्लाह का डर है, जिसके दिल में खौफ खुदा है, जिसके दिल में खशियत इलाही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, जहां भी रहो अल्लाह से डरो, तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे आसिम से उस लड़की का निकाह कराया। ये नहीं देखा दौलत है कि नहीं, ये नहीं देखा वो मालदार घर की है कि नहीं, नहीं देखा कहां तक पड़ी है, सिर्फ पता चला इसके दिल में अल्लाह का डर है, इसके दिल में खौफ खुदा है। अपनी बहू बनाया। मेरे दोस्त, उसी खानदान से एक शख्स पैदा होता है दुनिया जिसको उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ऐसे इंसाफ परवर थे, रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक ऐसा इंसाफ करते थे। लिखा है किताबों में, जब अमीरुल मोमिनीन मुंसिफ होता है, जब बादशाह इंसाफ करने वाला होता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब वजीर आजम इंसाफ करने वाला होता है, उसके इंसाफ का असर दूर तक पहुंचता है। अगर जालिम होता है उसके जुल्म का असर पूरे इलाकों में दूर दूर तक जुल्म का असर फैल जाता है, पहुंच जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उमर इब्न अब्दुल अजीज ऐसा इंसाफ करते थे कि कोई मोजी जानवर किसी पे हमला नहीं करता था, एक भेड़िया बकरे पे हमला नहीं करता था, एक घाट पर पानी पिया करते थे। लिखा किताबों में एक मर्तबा एक शख्स अपने बकरियों को पानी पिलाता था, भेड़िए ने हमला कर दिया। जब हमला किया मेरे नौजवानों, उसकी ज़बान से बात निकलती है क्या उमर इब्न अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया। पता लगाया गया अभी थोड़ी देर पहले वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्या वजह है? उनके दिल में अल्लाह का डर, उनके दिल में खौफ खुदा, उनके दिल में खशियत इलाही, अल्लाह का डर होता है। अगर आदमी के दिल में खौफ पैदा हो जाता है, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला उसे नवाज देते हैं। आज ये घर अल्लाह का, आज ये घर बनाया अल्लाह का, ये कयामत तक बाकी रहेगा। मस्जिद जो है जहाँ तामीर कर दी गई, मदरसे जहाँ बना दिए गए, याद रखो मेरे दोस्तों, वो कयामत तक जिंदा रहेगा, कयामत तक बाकी रहेगा। हजारों थपेड़े आएंगे, हालात आएंगे, तूफान आएगा, सैलाब आएगा, जलजले आएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजारों हुकूमतों की थपेड़े आएंगी। याद रखिए हालात होंगे, हालात पेश आएंगे, हालात में नशीबो फराज होगा, लेकिन कयामत तक ये दीन बाकी रहेगा, कयामत तक मस्जिदें बाकी रहेंगी, कयामत तक उलमा बाकी रहेंगे, कयामत तक मदारिस बाकी रहेंगे, कयामत तक मुसलमान जिंदा रहेगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज हमारे दिल में कहां वो मोहब्बत मस्जिदों से, कहां वो ताल्लुक मस्जिदों से, कहां। मेरे नौजवानों, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, दुनिया की हमें फिक्र है, उक़बा का नहीं ध्यान। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान,
दुनिया की खुराफात में मसरूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर नजर आते हैं रखे ताक में कुरान, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ सुना करते हैं मस्जिद की अज़ाने, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन की पुकारे। आबाद हमारे हैं मकान मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान। मायूस नजर आते हैं मस्जिद की मीनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन की पुकारे। मिंबर पे है खामोशी, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे। दोस्तों जमानो आप देखें, आज आपका ये नीलोपल्ली का मदरसा, आज आप देखें अल्लाह का फजल है, कुर्ब जवार मेरे बुजुर्गों भाइयों, आप मदरसों पर उलमा पर एतमाद करें। आप ये दाढ़ी टोपी नुमा को उलमा समझकर आप एतराज में ना आए। याद रखिए मदरसा चलाने वाले, मदरसा बनाने वाले, याद रखो मेरे दोस्तों, किसी हुकूक के अंदर या किसी वाजिब के अंदर कभी कभी नहीं करते, न कर सकते हैं। उनकी जिम्मेदारियां हैं। मेरे नौजवानों, आज जो बदगुमानी आई है इस तरह की शक्लों शबाहत की वजह से आई है। याद रखो मेरे दोस्तों, उलमा पे एतमाद करो, उलमा पर यकीन रखो, उलमा का साथ दो, उलमा के साथ रहोगे, दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मेरे भाइयों, आज ये मदरसा आपका सिराजुल उलूम, आप बताइए यहाँ से निकलने वाले तलबा अल्लाह का फजल है मरकजुल उलूम पहुंचते हैं और वहां से फिर अपने इल्मी सफर को आगे बढ़ाते हैं। कई तलबा हाफिज बने, कई आलिम बन गए। मेरे दोस्तों, क्या हो रहा है? होता क्या है? अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है, अल्लाह के नबी का फरमान पढ़ाया जाता है, कुरान पाक उनके सीनों में बिठाया जाता है। आज उसी की बरकत है ये मस्जिद बनी, मस्जिद की तामीर हुई, मस्जिद को अल्लाह ने बेहतरीन मस्जिद बना दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया। हजरत अली इब्न अबी तालिब की रिवायत, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, भाई हकीकत के अंदर मौजूद है। फरमाया यूशिकु अन याति अलन नासि ज़मानुन ला यबqa मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु व ला यबqa मिनल कुरआनी इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुन मिनल हुदा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों, एक जमाना आएगा कि इस्लाम का नाम सिर्फ होगा, इस्लाम बाकी नहीं होगा। क्या वजह है? क्यों कहा गया? क्यों कहा अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले? हमारी वजह से कहा। हमारे हालात आज हैं, अब हमें कोई देख के मुसलमान नहीं समझता, हमें देख कर लोग कलमा पढ़ते थे, हमें देख कर लोग हैबत में आ जाते थे, हमें देख कर लोग खौफ में आ जाते थे। अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक रिवायत हजरत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु की है। वो फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उममु अन तदअ अलैकुम कमा तदअल अकलतु इला कसअतिहा वक़ाल क़ाइलुम मिन क़िल्लति नहनु यौमइदिन वक़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइ सैल वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुब्बिकुमुल महाबत मिनकुम वला यग़्फ़िरन्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहन वक़ाल क़ाइलुन वमल वहन या रसूलल्लाह क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अल्लाह के नबी कहते हैं, एक जमाना आएगा जिस तरह भूखे लोग खाने के प्याले पर टूट पड़ते हैं, इसी तरह उम्मत पर, इसी तरह मुसलमानों पर पूरी दुनिया टूट पड़ेगी।